ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और आज हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी की उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और अगले साल जब आप लोग इसका बोर्ड पेपर में सीबीएसई बोर्ड पेपर में जब आप लोग अपियर होंगे तो मैं इस बार जो कर रहा हूँ क्लास 9th में मैंने जून या जुलाई में हमने शुरू किया था, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी यूट्यूब पर हम आए थे, लेकिन इस बार हमारे पास टाइम काफ़ी रहेगा तो हम सोच रहे हैं जो एकदम डेप्थ स्टडी किया जाए, सिर्फ एनसीईआरटी तक ही नहीं सीमित रहेंगे। तो मैंने सोचा है जो जनरली जो हम सबसे पहला काम करेंगे जो हर एक चैप्टर का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट पहला काम करेंगे, जो कंसेप्ट पूरा पढ़ेंगे। आफ्टर दैट एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक बुक में तो बहुत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जहां पर बच्चे को फंसाया जा सकता है, तो उस टिपिकल ऑब्जेक्टिव्स का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। और चौथा, कुछ क्वेश्चन जो होगा जो टिपिकल क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में कुछ टिपिकल क्वेश्चन रहता है अदर देन एनसीईआरटी, तो हम टिपिकल क्वेश्चन जो है उसका भी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद ही कोई चैप्टर हमारा पूर्ण रूपेण कंप्लीट होगा। और आई थिंक 14 चैप्टर है, 14 मंथ्स है, तो हमारे पास काफी टाइम है, एकदम डिटेल में हम चलेंगे हर एक चैप्टर में। जब ये समाप्त हो जाएगा तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन रहता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी हम क्या करेंगे, तो केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन जो रहता है हमारा, हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे हर एक चैप्टर का। तो उसमें तो हर एक चैप्टर में 5-10 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये चीज हमारा इसमें रहेगा, पहले कंसेप्ट, सेकंड एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर ऑब्जेक्टिव, इसके बाद टिपिकल क्वेश्चन। हर एक चैप्टर का स्टडी हम इस प्रकार करेंगे। अब आप लोगों से मेरा प्यार भरा अनुरोध है, एक टेबल अगर 9th में नहीं याद किए होंगे तो हम एक बार और फिर से कह रहे हैं, 2 से लेकर 22 तक का टेबल जो है वो आप लोग एकदम कंठस्थ बाय हार्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास टाइम बहुत मायने रखता है। आप टाइम सेव कीजिएगा तो आपके पास, अगर मान लीजिए किसी और क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम मिल गया, या कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए कैलकुलेशन आपका फास्ट हो तो इसके लिए टेबल आपका जरूरी है। दूसरी बात हमने कहा था स्क्वायर, स्क्वायर हमने कहा था जो आप 1 से लेकर 30 तक का याद रखिए, और ये याद रखिएगा तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में भी आपको सहूलियत होगा। तो जैसे 625 हम कहते हैं 25 का स्क्वायर कितना है, 625, तो 625 का स्क्वायर रूट हमारा 25 हो जाएगा। वैसे ही इतना ही नहीं, और 6.25 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2.5 आएगा। तो ये जो हमको याद रहेगा तो हमको फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। और तीसरा चीज है अलजेब्रिक फॉर्मूला या आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक फॉर्मूला जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत काम है, ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री में अलजेब्रिक फॉर्मूला का पूरा इस्तेमाल है आपका। तो ये फॉर्मूला सब पढ़े हुए हैं, नहीं तो आपका अभी क्लास 9th की बुक होगी तो फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम में आपका सब फॉर्मूला दिया हुआ है। एक ये भी था जो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला है, किसी चीज का पावर 0 इक्वल टू 1, a टू द पावर m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m माइनस n बराबर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, और एक है a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो ये जो फॉर्मूला है नंबर सिस्टम में आपको सब फॉर्मूला मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, टेबल आप का रहना चाहिए एकदम, डायरेक्ट यूज कीजिए, और इससे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें बहुत फायदा होता है, आपका टाइम बचेगा। 22 तक का टेबल इसलिए कह रहे हैं, जो एनसीईआरटी की जो बुक है तो उसमें आपको मेंसुरेशन जो है, जैसे सर्कल है, आपका कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, उसमें 22 पाई का वैल्यू जो होता है आपका, पाई इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 22/7, इसका इस्तेमाल ज्यादा है, इसीलिए कह रहे हैं। तो ये 4 राउंड चलेगा किसी भी चैप्टर में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, और इस हिसाब से हम शुरू करें।
आशा करते हैं आज के लिए आप लोग हमारा आशा करते हैं जो आप लोग हमारा साथ देंगे और नेक्स्ट एकदम इजीली वे में और एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है मैथमेटिक्स की। हम पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जितना सीबीएसई का है ना वो पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे कंसेप्ट आपका, चाहे जो क्वेश्चन हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।